नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक होम बनाया था जिसको मैं आपको लिए SWP दिया था कि तुमको यहाँ पर एक क्या बनाना है, क्लाउड्स बनाने हैं और इसको थोड़ा सा दोनों साइड में लटकाना है। यानी कि ये जो टोपी है अपनी घर की टोपी हम लोग बनाए थे, तो इसको थोड़ा 5 मेगापिक्सल 5 पिक्सल दोनों साइड में करना था। तो आपने शायद क्या होगा, मतलब कि आपने क्या होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं क्या होगा तो फिर कोई बात नहीं, आपको आइडिया मतलब कि पता चल गया होगा कि भाई कैसे करते हैं। ठीक, तो ये सब हम लोग बनाकर देख रहे थे। आज हम कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा और हम लोग कई सारी चीज़ें करेंगे। जैसे कि मैं एक टेम्पलेट बना रखा हूँ टर्टल का, जिससे कि मैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा स्क्रीन ब्लैक ही करता हूँ मैं, पेन का साइज़ 5 रखता हूँ जिससे कि आपको दिखे, और पेन का शेप टर्टल कर देता हूँ और शेप का साइज़ 1 कर दिया हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे कुछ इसकी ज़रूरत है। आप बाकी टाइम में 5 करता हूँ तो, या फिर 3 करता हूँ, तो आज के लिए 1 कर दे रहा हूँ। ठीक, और पेन का कलर रेड कर दिया हूँ। ठीक, अब ये हाइड टर्टल से क्या होगा, टर्टल हाइड हो जाएगा। और मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर ये रन होकर ऑफ हो गया, यानी कि जो टर्टल छपा और उसके बाद में हाइड भी हो गया। ठीक, तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले अब समय है इंट्रो का। इतना कोड आप भी किसी फाइल का नाम लिखकर सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ये सब टाइप ना करना पड़े। ओरिजिनल जो कुछ आपको सीखना है वही बार बार को टाइप करना पड़े। ठीक, जिससे कि आपका समय ज़्यादा ना लगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारा टर्टल है, सबसे पहले तो मैं टर्टल को फॉरवर्ड चला के आपको दिखाता हूँ। पेन को फॉरवर्ड हम 100 गए। ठीक, उसके बाद में रन कर दिया तो आप देखिए कि 100 गया और टर्टल डिसअपियर हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक टर्टल यहाँ पर छप जाया करे, फिर दूसरा टर्टल अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो यहाँ भी एक टर्टल छप जाए, या फिर यहाँ से यहाँ जाएं तो ऐसे ऐसे मतलब कि जैसे जैसे काम करें वैसे छपता जाए। तो इसके लिए कमांड होता है, बहुत सिंपल कमांड होता है, pen.stamp। ठीक, अब जैसे ही अब फिर pen.forward करता हूँ और फॉरवर्ड में मैं 100 ही कर दे रहा हूँ और फिर रन कर देते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि एक टर्टल यहाँ से गया और यहाँ पर छप गया। ठीक, और फिर दूसरा टर्टल आगे चला गया। अब ये स्टाम्प क्या होता है, उसका समझो एक कॉपी स्टाम्प मार देता है। स्टाम्प आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे स्टाम्प मारा जाता है, जैसे कि मोहर मार देता है कि भाई ये टर्टल यहाँ पर गया। अभी मैं फिर से एक स्टाम्प करूँ तो दूसरा स्टाम्प यहाँ पर छप जाएगा। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि हम कई सारे टर्टल को यूज़ करना चाहते हैं, तो अब हमको दूसरा टर्टल बनाने के लिए या तो हम लोग फिर से ये सारी कमांड लिखे, जैसे कि पेन को टर्टल करूँ, पेन की साइज़ 5 करूँ, टर्टल फिर से टाइप करूँ, ये सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड है दूसरा टर्टल बनाने के लिए, वो है क्लोनिंग करने का। अब क्लोन कैसे करते हैं, तो हम लिख देता हूँ pen.clone। पेन से क्लोन तो हो चुका है, अब लेकिन हमको चाहिए कि दूसरा पेन भी बनाएं, यानी कि मैं इसको लिख दिया हूँ पेन 2। अब ये पेन 2 क्या होगा, ये दूसरा पेन हो गया। अब जैसे कि पहला पेन तो ये हो गया। ठीक, पहला पेन से हम लोग फॉरवर्ड गए, दूसरे पेन से हम जाते हैं। देखो हम लोग पेन का क्लोनिंग कब कर रहे हैं, इन दोनों कमांड के बाद में। तो अब ये जो दूसरा पेन होगा वो कहाँ होगा, वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक, ये देखो ये जो ये वाला पेन है वो लास्ट में। अब इसको मैं पेन 2 को क्या कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी सारे कमांड आप बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं। इसको कलर में कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, ये देखो ये दूसरा वाला पेन का कलर ब्लू हो गया। इसको हम लोग फॉरवर्ड चला सकते हैं, बैकवर्ड चला सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। pen.forward फॉरवर्ड 100 और लेट से हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, इसको ऊपर लेकर आते हैं। तो ऊपर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, pen 2 डॉट, उसके बाद में रन कर देते हैं। लेफ्ट 90 घुमा दिया
तो देखो ये दूसरा पेन, अब दूसरे पेन जो है उसको हम हाइड नहीं कर रहे हैं, तो देखो वो ऐसे ही छप रहा है। और ये पेन क्या है, ये वाला टर्टल जो है वो है स्टाम्प वाला टर्टल, ठीक। जो दूसरा वाला है वो क्या है, वो क्लोन वाला है। तो इसको हम घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन जो ये है इसको हम चला फिरा नहीं सकते, यानी कि इधर उधर हम लेकर नहीं जा सकते, ये यहीं पर छपा रहेगा, ठीक। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए हम इस स्टाम्प का यूज़ करके एक सुंदर सा शेप बनाते हैं, और इस क्लोन को मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, ठीक। और फॉरवर्ड जितने मैंने कि हम लोग फॉरवर्ड चला रहे हैं, इसको मैं सबको हटा देता हूँ, और फिर मैं एक बढ़िया चीज़ बनाता हूँ जिसको आप देखकर थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। तो बाकी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको एक बार रन करके दिखा दूँ आपको संतुष्टि के लिए कि ये सादे स्क्रीन है, पेन आया और डिसअपियर हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बनाते हैं फॉर लूप लगाएंगे, एक हम लोग टर्टल का स्टाम्प कई बार करेंगे जिससे कि बढ़िया सुंदर शेप बन जाएगा। पेन डॉट आई फॉर आई इन रेंज, रेंज कितना लेते हैं, लेट्स से 30 कर देते हैं, ठीक। और क्या कर देते हैं, पेन डॉट फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड लेट्स से हम लोग जाते हैं आई, हम हर बार इसी की आई पहली बार आई नहीं करते हैं, आई +5 कर देता हूँ, ठीक। और हर बार क्या कर देता हूँ, एक स्टाम्प छोड़ देता हूँ, इसको पेन डॉट, ठीक। अब आप देखेंगे कि क्या बनता है, ये आप देखेंगे कि ये ऐसा ऐसा कुछ शेप बन गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग लेट से 20 डिग्री घुमाते हुए रहते हैं, तब देखेंगे कि एक और बढ़िया शेप बनेगा। तो हर बार स्टाम्प करने के बाद में क्या करें, पेन डॉट लेफ्ट 20 डिग्री घुमा दें। अब देखते हैं, ये देखो, तो ये कितना आसानी से कितना बढ़िया शेप बन रहा है। अब इसको हम लोग 30 के बजाय 100 कर देते हैं। अब इसको आप काम आप देखें, और पेन को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हैं, स्पीड तेज कर देते हैं, जिससे कि ये इतना धीमा धीमा काम ना करे। इस पेन डॉट स्पीड 0 से का मतलब क्या होता है, फास्टेस्ट, और 10 का मतलब क्या होता है, स्लोवेस्ट, ठीक। तो मैं एक बार करके दिखा दिया हूँ नॉर्मल स्पीड पे, अब फास्ट कर देता हूँ, देखो ये। अब ये देखो, आप इतना अच्छा शेप बन गया, कितना बढ़िया देखने में लग रहा है किसी की कोई छोटा छोटा बीच में ये रखा हुआ है। अब इसको हम लोग शेप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जो ये साइज है टर्टल का हम एक ले रखे हैं, तो इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आई होप ये आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगा। आप और कुछ भी बना सकते हैं इसका यूज़ करके, बढ़िया चीज़। अब इसको मैं 90 डिग्री कर दूँ, 90 डिग्री करूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेट से करके देखते हैं, हमें क्या करना, हम तो लोग करके देखते हैं, हम लोग करने पर विश्वास करते हैं, प्रैक्टिस पर। ये बात हर जगह आपके लिए अप्लाई होती है, तो आप इन सब बातों को ध्यान रखिए। अब ये सिर्फ देखो ये कैसे बना है, ये आई होप एक लोगो बन गया है। इस लोगो को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा लोगो आप इतना आसानी से बना सकते हैं। अब ये लोगो क्या हुआ है, कैसे बना लोगो, सबसे पहले ये ऐसे गया, ऐसे यानी कि हर बार घूमता गया, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक तो चलता नहीं, तो हर बार क्या होता है, एक शेप बनता गया और क्लोन होता गया, ठीक। क्लोन नहीं हो रहा है, स्टाम्प हो रहा है, सॉरी गलती से कह दिया, क्लोन हो रहा है। अब इसका कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो देखने में थोड़ा सा और बढ़िया लगेगा। इसको डार्क रेड बजाय लाइट रेड कर देता हूँ, और उसके बाद में रन करते हैं। लाइट रेड जैसा कुछ नहीं होता लगता है, ब्लू कर देते हैं। ये देखो, आपको ये लोगो थोड़ा सा और बढ़िया लग रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग और कुछ कर सकते हैं, 90 डिग्री जाए, लेट से 120 कर देंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। जो करके देखते हैं, 120 बजाय हम लोग हेक्सागन बनाते हैं,
हेक्सागन के लिए 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री करते हैं, जैसे कि ये थोड़ा आउट बाहर की ओर जाता रहे। ये देखो फिर से शेप बना पिछले जैसा, लेकिन तो ये थोड़ा सा और बढ़िया लोगो दिख रहा है। तो आप ये बना सकते हैं। और इसका हम लोग ये देखो क्या क्या बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज बना है। अष्टभुजा जो हम लोग शेप बनाए थे 8 भुजाओं वाला, देखो कितना बढ़िया शेप बना है। इसको 45 डिग्री पे जाए, क्या कर दूं 120 डिग्री कर देते हैं तो ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो ट्रायंगल का लोगो बन गया। ठीक, तो ये बनता रहेगा। और हम लोग अगर 60 डिग्री कर दें तो 60 डिग्री में और बढ़िया चीज़ बन जाएगी, यानी कि जो हमारा था वैसा ही बन जाएगा। ये देखो बन गया ना बढ़िया। अब आप और कुछ बनाना चाहें तो बहुत आराम से बना सकते हैं। यहाँ आई की वैल्यू 5 की बजाय 10 भी कर सकते हैं, यानी कि अगर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर ये 10 और 1 11 जब आगे चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 12 पॉइंट आगे जाएगा, और फिर 13, फिर 14, फिर 15, यानी कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। तो ये थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगा, और जैसा जैसा बाहर जाएगा वैसा वैसे और तेज़ी से साथ घूमेगा। ठीक, तो ये ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और आपने कई सारी चीज़ें इसका यूज़ करके बना सकते हैं। इसका यूज़ हम फ्यूचर में जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे गेम बेस्ड, तब इसका यूज़ हम अच्छे से करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए शुभ गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करने के लिए लाइक करो, शेयर करने के लिए शेयर करो, और इस पे मस्त कमेंट करने के लिए मस्त कमेंट करो। तो सी हैव अ गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।